गुड मॉर्निंग बच्चों, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th के 3 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली हमने कविता पढ़ी थी, दूसरी हमने नमक का दारोगा एक कहानी पढ़ी थी, वहीं तीसरी भी हमने एक कहानी पढ़ी थी। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 2 लेक्चर में हम एक पौराणिक कथा विश्वामित्र का घमंड पढ़ चुके हैं। आज उस कहानी का थोड़ा सा अंत है, तो जिन बच्चों ने पहले लेक्चर में वो कहानी पढ़ी है वो थोड़ा सा इस कहानी में क्या था वो संक्षिप्त रूप से सुन ले। बच्चों, हमने पहले और दूसरे लेक्चर में ये पढ़ा था कि विश्वामित्र का घमंड एक पौराणिक कथा है। ये एक ऐसी कथा है जिसमें विश्वामित्र जो क्षत्रिय कुल के थे और क्षत्रिय कुल के होने के बाद उन्होंने तप और बल से तपस्या के बल से इतना ज्ञान अर्जित किया, इतनी सिद्धियां प्राप्त की, इतना ब्रह्म विद्याओं को प्राप्त कर लिया कि उनमें अहंकार का भाव जागृत हो गया और वो गुरु वशिष्ठ से ईर्ष्या करने लगे। अब उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन वो गुरु वशिष्ठ, जिन राजा सुदास के कुल पुरोहित थे, सुदास के राज दरबार में विश्वामित्र पहुंच जाते हैं। बच्चों, सुदास उस समय बहुत प्रतापी राजा थे, जिन्होंने यज्ञ आदि के माध्यम से इंद्र को भी अपना मित्र बना लिया था। बड़े विनम्र स्वभाव के थे और उनके कुल पुरोहित भी बड़े विनम्र थे। इसीलिए उन्होंने अनेक देवताओं को अपने वश में कर लिया था। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, वशिष्ठ की विनम्रता और अभिमान शून्य उनका ज्ञान उनके राज्य का विस्तारित रूप दिए जा रहा था। सुदास के पास पहुंचकर विश्वामित्र ने अपनी ईर्ष्या का परिचय दे दिया, क्योंकि विश्वामित्र वशिष्ठ से ईर्ष्या का भाव रखने लगे थे। बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया था कि ईर्ष्या का भाव व्यक्ति में तब जागृत होता है जब वो किसी से भयभीत होता है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है और जो चीज़ सामने वाले के पास है उसे पाना, अर्थात या तो उसे हासिल कर लेना या फिर उसे तोड़ देना, नष्ट कर देना, यही ईर्ष्या का भाव होता है। तो जैसे एक बच्चे के पास कोई खिलौना नहीं है और वो सामने वाले बच्चे से वो खिलौना पाना चाहता है, तो ये उसके ईर्ष्या के भाव को प्रकट करता है। आप कहेंगे छोटा बच्चा, नहीं बच्चों, मैं 7th क्लास के बच्चे की बात कर रही हूँ। यदि बच्चा 3 साल 4 साल का है तो उसे ईर्ष्या का भाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अबोध बालक है। अबोध बालक में ईर्ष्या नहीं होती है, चंचलता होती है। लेकिन आपकी उम्र के बच्चे यदि किसी व्यक्ति से, किसी बालक से कोई चीज़ छीनना चाहते हैं या फिर उसको नष्ट कर देना चाहते हैं तो ये ईर्ष्या को प्रकट करता है। और ये बात तभी होती है जब हम किसी से भयभीत होते हैं। तो विश्वामित्र भी गुरु वशिष्ठ से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वशिष्ठ उस समय बड़े प्रतापी ब्रह्मर्षि के रूप में माने जाते थे। सुदास के वो कुल पुरोहित थे और सुदास बड़ा प्रतापी राजा था। इसीलिए विश्वामित्र बड़ी तपस्या का बल लेकर सुदास के पास गए और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप मुझे अपना कुलगुरु बना लें और विश्वामित्र को कुलगुरु बनाकर वशिष्ठ को उस पद से हटा दें। लेकिन सुदास बड़े समझदार और विवेकशील राजा माने जाते थे। उन्होंने अपनी चतुराई से उत्तर देते हुए विश्वामित्र से कहा कि आप भी पद को प्राप्त करें और वशिष्ठ को भी रहने दें। दोनों ही अपनी जगह महान हैं, मैं किसी एक को महान सिद्ध नहीं कर सकता। विश्वामित्र को जब इस प्रकार का जवाब मिला तो सुदास की बात सुनकर उनको अपराध बोध और निराशा हुई, लेकिन ये अपराध बोध ईर्ष्या के कारण दब गया और यही ईर्ष्या उनको भरत वंश में ले गई। अब वो भरत वंश में जाते हैं, तो भरत वंश में जाने के बाद क्या करते हैं, वो 10 राजाओं का एक संघ बनाते हैं और 10 राजाओं में यदु, तुर्वंश, पुरु और अज आदि महान राजा थे और ऐसे राजाओं की एक बड़ी सेना तैयार की जाती है और फिर सुदास पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो बच्चों, हमने ये 1st और 2nd लेक्चर में पढ़ा था कि सुदास पर जब आक्रमण होता है उस समय रात्रि का समय होता है और रात्रि के समय में 2 नदियां जो सुदास के राज्य में बहती थी, विपाश यानी व्यास नदी और शत्रुदु यानी सतलज नदी, ये 2 नदियां उस समय सुदास के राज्य में बहती थी और सुदास की राज्य की रक्षा भी करती थी। शत्रुओं ने इस नदी को पार कर लिया और उन्हें ऐसा एहसास हुआ
कि सुदास तक इस बात की खबर नहीं है, क्योंकि सुदास की तरफ से किसी प्रकार की पहल नहीं की गई थी। लेकिन बच्चों, जो बड़े विवेकी राजा होते हैं उनके गुप्तचर बहुत महान होते हैं और उनकी हर प्रकार की युद्ध की तैयारी बड़ी शांति से हो जाती है। इसी प्रकार से सुदास ने भी बड़े शांतिप्रद तरीके से अपनी एक टुकड़ी नदी के पार भेजी, जहां पर शत्रुओं की सेना आक्रमण की पूरी तैयारी कर रही थी। अब नदी के पार जाते ही शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया गया और 10 राजाओं की सेना अचानक हुए आक्रमण से घबरा गई। और सुदास की टुकड़ी जो थी, यद्यपि बहुत थोड़ी सी, इसलिए वो कब तक लड़ते, आखिरकार उनको अपना अंतिम समय देखना ही पड़ा। शत्रु की सेना क्रोध से भर उठी, सुदास की सेना पर जवाबी आक्रमण कर दिए गए। बीच में नदी थी, सैनिक नदी में कूद पड़े। अब इस तरह से सैनिक नदी में कूद गए, कुछ युद्ध हुआ, लेकिन आखिरकार जो एक अचंभे वाली बात हुई थी इस कहानी में, वो क्या थी कि शत्रुओं में यद्यपि युद्ध हो रहा था, तभी अचानक नदी आग उगलने लगी। उस नदी में अग्नि की लपटें उठने लगी और ये देखकर सभी घबरा गए और शत्रु भी पीछे हट गए। यहाँ तक कि स्वयं विश्वामित्र भी इस तरह से घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्या अग्निदेव ने इस नदी को अग्नि की ज्वाला बना दिया है, या वरुण देव ने अग्नि को इसमें प्रकट कर दिया है, या स्वयं इंद्रदेव ने ही इसको अग्नि की लपटों से युक्त कर दिया है। वो ऐसा सोच ही रहे थे, तभी अचानक क्या होता है बच्चों कि तुरंत ही इंद्रदेव का अट्टहास सुनाई पड़ता है। मैंने आपको बता दिया था, अट्टहास का मतलब होता है जोर जोर से हंसने की आवाज़ें। इंद्रदेव का अट्टहास सुनाई पड़ता है और वो आंख उठाकर देखते हैं तो देवराज इंद्र का रथ आकाश में भ्रमण कर रहा होता है। देवराज इंद्र उन्हें कहते हैं कि देखा महर्षि वशिष्ठ यहाँ से बहुत दूर अग्नि में आहुति दे रहे हैं। उन्हीं की आहुति का एक एक कण असंख्य अग्नि शिखाएं बनकर नदी की लहरों में उफन आया है। अब तुम में इतनी शक्ति है तो इसको रोककर दिखाओ। देवराज, आप मुझे वशिष्ठ से कम बता रहे हो या चुनौती दे रहे हो? वो विश्वामित्र उनसे क्या कहते हैं कि आप मुझे उनसे कम बता रहे हैं या कह रहे हैं कि आप चुनौती है, आप जाकर उनसे युद्ध करें। नहीं, चुनौती तो आपने दी है। ऊंचाई अभिमान में नहीं बल्कि नम्रता में होती है। क्या कह रहे हैं कि विनम्रता में महानता है, किसी प्रकार के अहंकार में, ऊंचाई में महानता नहीं है। आप अपनी तपस्या की डांडी पीटते हैं, मगर वशिष्ठ जी उससे दूसरों का हित करते हैं। यदि आप में तप का बल अधिक है तो उससे दूसरों का कल्याण करें, ना कि अहंकार करें कि मुझ में ऐसी बात है और मैंने अपनी तपस्या के बल से इतना कुछ प्राप्त कर लिया है। देवराज इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र पानी पानी हो गए। तब तक शत्रु की सेना हार मान चुकी थी। राजा सुदास की विजय हुई। विश्वामित्र युद्ध से लौटने लगे। सुदास ने उनके चरणों में चरण पकड़ लिए और बोले, महर्षि, यह जीता हुआ राज्य आप ले लीजिए। यह सारी धन संपत्ति मैं आपको समर्पित करता हूँ, स्वीकार करें। अब तो विश्वामित्र का रहा सहा घमंड भी चूर चूर हो गया। बोले, सुदास, मैंने जैसा सुना था तुम वैसे ही त्यागी विनम्र हो। सचमुच महर्षि वशिष्ठ ने तुम्हारे कुलगुरु होने की योग्यता रखी है। कहते हुए महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने चले गए। अब क्या होता है बच्चों कि जिस प्रकार से ये युद्ध हुआ, सुदास नहीं चाहते थे कि ऐसे बिना कारण ही लोगों को युद्ध भूमि में मारा जाए, और उन्हें लगा कि विश्वामित्र शायद इतने कुपित हो गए कि जिन लोगों का कोई अपराध ही नहीं था वो युद्ध भूमि में बिना कारण ही मारे गए। और इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि आप चाहें तो मुझसे सब ले लें, पूरा राज्य ही छीन ले, लेकिन इस प्रकार से आप नाराज ना हो। और ऐसा सुनकर विश्वामित्र का रहा सा घमंड भी चूर चूर हो गया। इस तरह से बच्चों कहा जाता है कि जब कोई बात क्रोध से या आपकी चपलता से ना बने तो अपराध बोध या क्षमा मांगने से या किसी प्रकार से किसी भी महान व्यक्ति के पैरों में पड़ जाने से
वो बात वहीं स्पष्ट हो जाती है। बच्चों, क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। क्षमा मांगने से आपका अपराध बोध स्वीकार हो जाता है। यद्यपि सुदास जो थे उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया था, लेकिन विश्वामित्र को इस प्रकार से कुपित होते हुए देखकर उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने विश्वामित्र का प्रस्ताव ना मानकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यद्यपि हम इस कहानी को पढ़कर ये समझ चुके हैं कि विश्वामित्र में अपने तप का अहंकार था, लेकिन वशिष्ठ में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। यही वजह थी कि वशिष्ठ जो अपने राज्य से इतनी दूर एक यज्ञ में बैठे हुए थे, उस यज्ञ का प्रभाव उस विपाश नदी में साफ दिखाई दे रहा था और नदी अग्नि की लपटों के समान आग उगल रही थी। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये बताती है कि जीवन में हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने से निश्चित ही हमारे तप का बल नष्ट हो जाता है और तप के बल को यदि हमें बनाए रखना है तो उस तप के बल को दूसरों के कल्याण में लगाना चाहिए, ना कि बार बार ये सोचते रहें कि हम में बहुत शक्ति है, हम में बहुत बल है। यदि वो बल किसी निबल की सहायता ना कर सके, किसी योग्य को किसी अयोग्य को योग्य ना बना सके, तो इस प्रकार के बल का कोई औचित्य ही सिद्ध नहीं होता है। तो बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। सोचकर बताइए, विश्वामित्र ने सुदास से स्वयं को क्या बनाने के लिए कहा? विश्वामित्र ने सुदास से स्वयं को कुल गुरु बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि वशिष्ठ को कुलगुरु के पद से हटा दिया जाए और उन्हें कुलगुरु का पद मिल जाए। अंत में विश्वामित्र कहाँ चले गए थे? अंत में विश्वामित्र तपस्या करने चले गए थे। जो अंतिम पंक्ति है वो यही है। कुलगुरु का क्या कर्तव्य होता है? कुलगुरु का कर्तव्य होता है अपने राजा के धर्म और न्याय की रक्षा करना और हर संभव उसके हित संबंधी यज्ञ हवन आदि करते रहना। राजा सुदास किस राज्य के राजा थे? तो देखिए, प्रारंभ में ही आपको ये बात कह दी गई है कि राजा सुदास जो थे उन्होंने अपार धनराशि अर्जित कर रखी थी और वो पूर्व के राजा थे। और इस प्रकार देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि राजा सुदास बड़े प्रतापी राजा थे। उनके यज्ञ की कीर्ति सभी दिशाओं में फैली हुई थी और राजा सुदास के मित्र इंद्रदेव भी थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए थे, अपार धनराशि देवताओं को हवि देकर संतुष्ट किया था और राजा सुदास के पास शक्तिशाली सेना थी। उन्होंने मित्रों की कोई कमी नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ उनके कुल पुरोहित थे। अब सुदास जो थे वो किस प्रकार से अपने राज्य के यशवर्धन के लिए क्या करते थे? यज्ञ हवन आदि करते थे और उनका आयोजन कौन करता था? गुरु वशिष्ठ किया करते थे। तो बच्चों, हमने इस कहानी में सोचकर बताए संबंधी जो प्रश्न किए हैं, यद्यपि ये प्रश्न आपकी बुद्धि और विवेक पर थे कि आप पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, तो निश्चित ही इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपनी बुद्धि और विवेक से कहानी को देखते हुए तैयार करेंगे। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ से क्यों जलते थे? तो विश्वामित्र जो थे वो गुरु वशिष्ठ से इसलिए जलते थे क्योंकि उनकी लोकप्रियता अधिक थी। व्यक्ति की प्रतिष्ठा किसमें निहित होती है? उसकी विनम्रता में निहित होती है। देखिए, 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ से क्यों जलते थे? उनकी लोकप्रियता के कारण। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा किसमें निहित होती है? विनम्रता में, ना कि अभिमान में, ना शक्ति में। नदी में आग किसने पैदा की थी? वशिष्ठ ने। वशिष्ठ थे जो दूर बैठे यज्ञ हवन आहुति डाल रहे थे और वो यज्ञ हवन में जो आहुति पड़ रही थी वो वहाँ ना पड़कर सीधे नदी में पड़ रही थी, क्योंकि वो सुदास की रक्षा कर रहे थे। वशिष्ठ किसके कुलगुरु थे? सुदास के कुलगुरु थे। अब बात है कि सुदास के मित्र कौन थे? सुदास के मित्र कई प्रकार के यशस्वी राजा थे।
जिनमें देवताओं के राजा इंद्र भी, जो खुद सुर देवता कहे जाते हैं, तो वो जो देवताओं के राजा इंद्र थे वो भी सुदास के मित्र थे। यहाँ तक कि यशस्वी राजाओं ने भी सुदास की मित्रता प्राप्त कर रखी थी। विश्वामित्र ने राजा सुदास से क्या कहा था? विश्वामित्र ने राजा सुदास से यह कहा कि वो कुलगुरु के पद से वशिष्ठ को हटा दें और उन्हें कुलगुरु का पद प्रदान कर दें। विश्वामित्र सुदास से नाराज होकर किस राज्य में गए थे? तो आपने कहानी में पढ़ा है कि विश्वामित्र सुदास से नाराज होकर भरत जो पूर्व में था, उस पूर्व में भरत राज्य में चले गए थे और यहाँ के राजा जो थे वो सुदास से सभी जलने वाले थे। उसमें मुख्य राजाओं के नाम देने हैं, यदु, तुर्वश, पुरु और अज। इन राजाओं के पास चले गए थे। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ क्यों बनाया था? तो विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ इसलिए बनाया था क्योंकि वो सुदास पर आक्रमण करके उसे अपमानित करना चाहते थे और उसके अपमान के साथ ही गुरु वशिष्ठ का भी मान सम्मान जुड़ा हुआ था। तो वो चाहते थे कि जब वो अपमानित होगा तो निश्चित ही वशिष्ठ भी अपमानित होंगे और फिर विश्वामित्र को अपने अपमान का बदला प्राप्त हो जाएगा। इंद्र ने विश्वामित्र से क्या कहा? इंद्र ने विश्वामित्र से, हमने कहानी के अंत में अभी पढ़ा है कि इंद्र ने विश्वामित्र से क्या कहा कि ऊंचाई अभिमान में नहीं बल्कि नम्रता में होती है। आप अपनी तपस्या की डांडी पीटते हैं। यदि अब कुछ अपनी और अपने सैनिकों की रक्षा कर सकते हैं तो रोक कर दिखाओ। ऐसा इंद्रदेव ने किससे कहा? विश्वामित्र से कहा। अब बात है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। विश्वामित्र का प्रस्ताव सुनकर राजा सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र का प्रस्ताव सुनकर राजा सुदास ने विश्वामित्र को उत्तर दिया कि मेरे लिए आप भी महान हैं और वशिष्ठ भी महान हैं। दोनों का पद मैं दरबार में स्थापित कर सकता हूँ, लेकिन किसी एक को भी उसके पद से नहीं हटा सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ अभिमान शून्य है और मेरी नीति और न्याय की रक्षा करते हैं। इस तरह से उन्होंने दोनों ही बात कह दी कि वशिष्ठ महान हैं, उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता है और आप चाहें तो आपको भी दरबार में पद दिया जा सकता है। युद्ध के दौरान गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था? युद्ध के दौरान गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था? एक हवन किया था जो उस नदी से बहुत दूर हो रहा था, लेकिन यज्ञ की आहुति उस हवन की जगह नदी को ही यज्ञ की हवी बना रही थी और नदी में आग की लपटें उठने लगी थी, क्योंकि वो सुदास को धर्म और नीति की राह पर चलाते हुए बचाना चाहते थे। विश्वामित्र का घमंड किस प्रकार टूट गया जब उन्होंने देखा कि वशिष्ठ के तप बल से नदी में आग की लपटें उठ रही हैं और इंद्रदेव के अट्टहास को सुनकर विश्वामित्र का घमंड चूर चूर हो गया। और वहीं जब सुदास ने उनसे कहा कि आप चाहें तो मेरा सारा राज्य ले लें, लेकिन इस प्रकार से हमसे रुष्ट ना हो, ये बात सुनकर विश्वामित्र बड़े ही लज्जित हो गए और तपस्या करने चले गए। ऊंचाई अभिमान में नहीं बल्कि नम्रता में होती है, इस कथन का ये अभिप्राय है बच्चों। ये बात इंद्रदेव ने विश्वामित्र से कही थी और इसका अभिप्राय ये है कि किसी भी प्रकार से ऊंचाई के अहंकार में चूर चूर होकर नाते रिश्तेदारों से दूरियां बना लेने से हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। यदि विनम्रता के साथ परिवार में, घर में संयोजन बना के, एक सामंजस्य बनाकर यदि रहा जाता है तो निश्चित ही वो विनम्रता हमें महान बना देती है। अहंकार जहाँ हमें दूसरों से दूरी बना देता है, वहीं विनम्रता हमें दूसरों के पास ले आती है। इसलिए जीवन में विनम्र होना चाहिए। जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका हुआ होता है, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, दूसरों के कल्याण के लिए बहती है, लेकिन वही नदी जब आग की लपटें उपताती है तो किस प्रकार से राजा की रक्षा करती है। इस प्रकार से विनम्रता में ही महानता छिपी होती है। इस बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है। अब बच्चों हम भाषा की मूल्यपरक प्रश्न हैं, ध्यान दीजिए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के चरित्र से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? पाठ के आधार पर बताना है, हमें अपने शब्दों से नहीं बताना है, क्योंकि ये एक पौराणिक कथा है। पाठ के आधार पर कहा जाता है
तो हमें पाठ से ही उसको निकालना पड़ता है। देखिए, विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के ईर्ष्यालु और अहंकारी ऋषि हैं, जिन्होंने अपने तपस्या से यद्यपि शक्ति तो अर्जित की है, लेकिन उन्हें उस पर बहुत ही घमंड है। ऐसा अहंकार उन्हें महानता से क्षीणता की ओर यानी नीचे पतन की ओर गिरा देता है। वहीं वशिष्ठ जो हैं, उन्होंने यज्ञ और तप से विनम्रता को अर्जित किया है। उनमें अहंकार का नामो निशान नहीं होने के कारण वो सुदास जैसे राजा की रक्षा के लिए यज्ञ में हवि डालते हैं, तो नदी को भी यज्ञ की वेदी बना देते हैं और नदी से यज्ञ की लपटें उठने लगती हैं। तो हमें क्या प्रेरणा मिलती है? दोनों का चरित्र बता दिया कि हमें प्रेरणा किससे मिलती है? वशिष्ठ से। हमें जीवन में गुरु वशिष्ठ जैसा बनना चाहिए, अर्थात विनम्र होना चाहिए। हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और विनम्र भाव से जीवन यापन करना चाहिए। अब बच्चों, हम भाषा की बात करते हैं कि भाषा के प्रश्न जो हैं उन्हें शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना। तो आपके जो शब्द यहाँ अशुद्ध दिए गए हैं, हम उन्हें शुद्ध रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए, आपका जो पहला शब्द लिखा है तो ये है भाषागत। भाषागत प्रश्न। भाषागत प्रश्नों में पहला प्रश्न है शुद्ध रूप। अब शुद्ध रूप क्या है वो देखिए, आपको जो शब्द अशुद्ध दिए गए हैं उनका शुद्ध रूप लिखना है। तो पहला प्रश्न है ये। तो अब इसमें शुद्ध रूप, इसमें लिखा है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य नहीं होता है, ये शब्द होता है स्वास्थ्य। तो शुद्ध रूप ये हुआ, तो ये होता है स्वास्थ्य। फिर आपका शब्द लिखा हुआ है पौष्टिक। तो पौष्टिक नहीं होता है, ये शब्द होता है पौष्टिक। तो शुद्ध रूप हुआ आपका पौष्टिक। वहीं दूसरा शब्द है उपयुक्त। तो उपयुक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। छोटे ऊ की मात्रा आती है। फिर आपका शब्द है आहार। तो आहार नहीं होता है बच्चों, आहार होता है। फिर है, इसमें लिखा है सार्वोत्तम। तो सार्वोत्तम शब्द नहीं होता है, शब्द होता है सर्वोत्तम। शब्द है सर्वोत्तम। फिर है योगासन। तो योगासन नहीं है, ये शब्द है योगासन। तो आपका इस तरह से जो पहला प्रश्न है वो पूरा हो गया है। तो ये है शुद्ध रूप। तो ये 6 शब्द हैं, स्वास्थ्य, पौष्टिक, उपयुक्त, आहार, सर्वोत्तम और योगासन। तो ये शुद्ध रूप हैं आपके। तो इन शुद्ध रूपों को आपको जो अशुद्ध हैं उनके साथ सही करते हुए इस तरह से लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं अभी घर नहीं आऊँगा क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ बच्चों क्योंकि शब्द जो है वो समुच्चय बोधक है। देखो बच्चों, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जो जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय यानी जोड़ने वाला। अब ये समुच्चय बोधक कैसे है वो देखिए। इस समुच्चय बोधक में बहुत सारे शब्द होते हैं, आप सबके पढ़े हुए हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अपितु, बल्कि, तो। ऐसे शब्द जो हैं ये क्या हैं? समुच्चय बोधक हैं। तो अब हमें नीचे इन योजक शब्दों से कुछ वाक्य बनाने हैं, मतलब आपको इनको जोड़ना है और फिर वाक्य बनाने हैं। जैसे शब्द है तो अब इससे हमें वाक्य बनाना है। वैसे बहुत आसान है, आप चाहें तो खुद भी जोड़कर वाक्य बना सकते हैं। तुम आ जाते तो मैं चला जाता। अब तो जोड़ दिया हमने, मतलब पहला सेंटेंस आपका हो गया तुम आ जाते तो मैं चला जाता। तो जोड़ने से आपका वाक्य पूरा हो गया। तो इस तरह से योजक होते हैं। अब जैसे शब्द है इसलिए,
तो इसलिए में आप इसलिए का कैसे बनाएंगे कि मैं चला गया इसलिए तुम नाराज हो गए, मैं चला गया इसलिए तुम नाराज हो गए, तो इसलिए जोड़ दिया, वाक्य पूरा हो गया। अब है परंतु, कि गीता खाना खाती है परंतु लक्ष्मी नाचती है। तो अब इस तरह से आपको शब्द जोड़ने हैं। राम और मोहन विद्यालय जाते हैं। तो इस तरह से इन शब्दों को योजक शब्द यानी कि समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब बच्चों हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये तीसरा प्रश्न जो है, ये तीसरा प्रश्न है संधि का। बच्चों संधि आपने छोटी क्लास में 6 में पढ़ी होगी। अब संधि क्या है? संधि का मतलब है बच्चों जोड़ना। संधि जो है उसका मतलब होता है जोड़ना, अर्थात वर्णों का मिलान। संधि का मतलब है वर्णों को मिलाना। कि संधि क्या है? कि जिसमें वर्णों को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में वर्ण मिलते हैं और समास में शब्द मिलते हैं। तो यहाँ वर्णों का मिलान जो है वो संधि कहलाता है। अब देखिए संधि आपने पढ़ी होगी बच्चों, पहले छोटी क्लास में 6 में पढ़ी होगी आपने कि संधि जो होती है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब यहाँ जो संधि है वो संधि है आपकी गुण संधि और दीर्घ संधि। बच्चों संधि 3 प्रकार की होती है। संधि होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको अच्छे से पता होगा कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बच्चों ये जो स्वर संधि होती है इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। इसके 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन से हैं वो देखिए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 भेद जो हैं ये भेद होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि ये स्वर संधि के भेद होते हैं। तो बच्चों यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं वो उदाहरण हैं गुण के और दीर्घ के। गुण संधि और दीर्घ संधि के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। अब जैसे कि आपका शब्द है सूर्योदय, तो सूर्योदय शब्द में आपका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्य धन उदय। आप जिसे प्लस बोलते हैं वो हिंदी में धन बोला जाता है। तो ये आपकी गुण संधि हुई। कौन सी संधि हुई? गुण, मतलब इसमें गुण संधि है। अब वैसे ही आगे बढ़े तो देखिए दूसरा शब्द है प्राणायाम। तो प्राणायाम शब्द में प्राण और आयाम, तो ये आपकी दीर्घ संधि हुई। इनको विस्तारित रूप में जब व्याकरण का लेक्चर होगा तब समझाया जाएगा, क्योंकि अभी विस्तारित नहीं बताया जा सकता। हम जो क्वेश्चन आंसर है बस उन्हें कर रहे हैं, तो उस हिसाब से संक्षिप्त रूप से आपको बताया जा रहा है। फिर शब्द है सर्वोत्तम। शब्द है सर्वोत्तम यानी सर्व उत्तम।
तो इसमें हुई आपकी गुण संधि। ठीक है, ऐसे ही आगे शब्द है योगासन। तो आपका शब्द बना योग और आसन। तो आपकी हो गई दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। फिर शब्द है महोत्सव। तो आपका जो संधि हुई वो हुई महा उत्सव। संधि हुई गुण संधि। फिर आपका शब्द है हरीश। तो हरीश में हरि और ईश। हरि देखो छोटा और बड़ा दोनों ही होते हैं, तो इसमें हरि और ईश आपकी संधि हुई दीर्घ। तो बच्चों इस तरह से आपके स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, देखो सूर्योदय में सूर्य उदय गुण संधि, प्राण आयाम दीर्घ संधि, सर्वोत्तम सर्व उत्तम गुण संधि, योगासन योग आसन दीर्घ संधि, महाउत्सव गुण संधि, हरि ईश दीर्घ संधि। इस तरह से ये स्वर संधि में 2 भेद यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए इसमें चौथा प्रश्न जो है वो है कि दिए गए वाक्यों को बहुवचन में बदलकर लिखिए। गरीब आदमी जा रहा था। अब ये है, तो गरीब आदमी जा रहा था तो इसका बहुवचन बनाना है। तो गरीब आदमी जा रहे थे, ये तो आप आसानी से बना सकते हैं। गरीब आदमी जा रहे थे। लड़की ने सेना को देखा, लड़कियों ने सैनिकों को देखा। अब हम दोनों को बहुवचन बना रहे हैं। लड़कियों ने सैनिकों को देखा। अब वही शब्द है कि लड़की के बाल सुनहरे थे, लड़कियों के बाल सुनहरे थे। फिर है वहाँ एक बड़ी बस खड़ी थी, वहाँ एक है, तो एक को हम बनाएंगे बहुत सी, वहाँ बहुत सी बड़ी बसें खड़ी थीं। तो आप बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन में पूरा बहुवचन बनाना है। अब देखिए हमारे हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द जो हैं वो मैं आपको बोर्ड पर लिख देती हूँ। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है विलोम शब्द का। तो विलोम शब्द क्या है? किसी भी शब्द को विपरीत कर देना विलोम शब्द कहलाता है। तो विलोम शब्द में देखिए आप, जैसे पहले नंबर पे है शब्द अधर्म, तो आपका विलोम हुआ धर्म। दूसरा शब्द है युद्ध, तो युद्ध का विलोम शब्द है शांति या अमन। फिर है अलग, तो अलग का विलोम शब्द हुआ इकट्ठा। फिर आपका शब्द है भला, तो भला का है बुरा। बच्चों विलोम में भी शब्द कुछ निर्धारित होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमको विलोम करना होता है। जैसे आपको कल भी बताया गया था पहले लेक्चर में कि जीवन का विलोम शब्द मरण होता है और मृत्यु का विलोम शब्द होता है जन्म। तो बुजुर्ग का जवान, नौकर का मालिक, और लास्ट है उलझना। अब उलझना का मतलब सुलझना,
और कठिनाई का समाधान या सहजता। तो बच्चों, इस प्रकार से ये विलोम शब्द जो हैं ये हर शब्द के अलग निर्धारित होते हैं। जैसे आप आकाश के साथ जो शब्द लगाएंगे उसका हम विलोम करते हैं आकाश का पाताल, हम धरती का गगन करते हैं और आकाश का पाताल करते हैं। तो ये कुछ शब्द निर्धारित हैं, ये विशेष रूप से आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों, आज हमने हमारा चौथा चैप्टर पूरा कर लिया है। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 3 दिन में आराम से धीरे धीरे करने हैं। सारे ही प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं, जो शब्दार्थ हैं वो भी याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, उम्मीद है ये पौराणिक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कथा से आपको जीवन में ये शिक्षा लेनी है कि हमें कभी अहंकारी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को धारण नहीं करना है, कभी भी मैं का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जीवन में सहजता को अपनाते हुए विनम्र भाव से अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।